वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, वह उस भीड़ को देखकर कितना तरस खाया जो वहां पर आई थी, क्योंकि उनकी समस्याएं बहुत बड़ी थी और उनको पता नहीं कि क्या करना है और मदद के लिए कहाँ जाना है। वे उन भेड़ों की नाई हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। 12 चेलों के नाम ये हैं: शमौन, जो पतरस भी कहलाता है, पतरस का भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, थोमा, मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फै का पुत्र याकूब, थद्दै, समौन जो जलतौस कहलाता है, वह राजनीतिक क्रांतिकारी दल का था, और यहूदा इस्करियोती जिसने धोखा दिया था। वेद पाठशाला की इस अध्ययन में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। इस अध्ययन में हमने उत्पत्ति की पुस्तक से शुरुआत की और 180 अध्ययन के बाद हम नए नियम और मती रची सुसमाचार पर पहुंच चुके हैं। हमने बहुत से यीशु के महान उपदेशों को, जो पहाड़ी उपदेश के नाम से जाने जाते हैं, उनका सर्वेक्षण करने में, सारांश करने में और प्रयोग करने में साथ साथ बहुत अध्ययन किया, क्योंकि वह उपदेश जिस संदर्भ में दिया गया है, मैं उस उपदेश को पहली मसीही सभा कहता हूं। श्रोता मित्र, जब प्रभु ने मसीही सभा को समाप्त किया, वह उन सारे विषय को जो हमने पहली मसीही सभा में विचार विमर्श कर रहे थे, वह निर्णय पर ले आते हैं। वह उन लोगों को जिन्होंने सभा में भाग लिया था चुनौती देते हैं, जो अपनी उपस्थिति में उस पहली मसीह सभा कह रहे थे कि उन्हें उसके समाधान और उसके उत्तर का भाग बनना है। वह सभा के अंत में इस प्रश्न के द्वारा उनको चुनौती देता है, आप किस तरह के उत्तर बनना चाहते हैं? आप किस तरह के समाधान बनना चाहते हैं? आप किस तरह के शिष्य बनना चाहते हैं? वह उन्हें बताता है कि वहां संभावनाएं थीं। वे बहुतों में से एक हो सकते थे या थोड़ों में से एक हो सकते थे। वे जो बहुतों में से एक थे, जो सोचते हैं कि उसके समाधान और उत्तर होने के लिए कोई सरल रास्ता है, या वे थोड़े में एक हैं, जो जानते हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है उसके समाधान और उत्तर बनने का। वे झूठों में से एक या सच्चों में से एक हो सकते हैं। वे कहने वालों में से एक या उनको करने वालों में से एक हो सकते हैं। सही में यीशु की शिक्षा को जो पहाड़ी पर सिखाया, उस पर चलने वाला वे हो सकते हैं। जब यीशु पहली मसीह सभा को एक बड़े निमंत्रण के साथ निर्णय पर लाते हैं, तो केवल 12 लोग ही निश्चित रूप से प्रत्युत्तर देते हैं। मती रची सुसमाचार हमें बताता है कि जब यीशु पहली मसीह सभा को समाप्त करते हैं, तब उन्होंने 12 को प्रेरित होने का अधिकार दिया। प्रेरित शब्द का मतलब है एक को भेजो या प्रचारक गण। हमने देखा कि यीशु दर्शनी था, क्योंकि उसके पास एक महान दर्शन था। वह एक प्रचारक था, क्योंकि उसके पास एक उद्देश्य था। पहली मसीह सभा में यीशु लोगों को पास बुलाता है कि वह उसके उद्देश्य और दर्शन को उनके साथ बांटे। यीशु अपने दर्शन और अपने उद्देश्य को लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। इस संसार की सारी मानवीय आवश्यकताओं में उनके उत्तर और उनके समाधान का हिस्सा उन्हें बनाना चाहते हैं।
पहली मसीह सभा सफल होती है क्योंकि जिन लोगों ने उसके निमंत्रण को निश्चित रूप से स्वीकार किया, उन्होंने यीशु की इच्छा अनुसार उसके पीछे चलने का निर्णय किया। यीशु ने उनसे बहुत बड़े समर्पण को मांगा। हम उन 12 शिष्यों से, जिन्हें यीशु ने अपने खास प्रचारक होने के लिए चुना था, एक बहुत बड़े समर्पण को यीशु पाते हैं। इसकी कल्पना हम कर सकते हैं जब आप उसके 12 शिष्यों के चुनाव को पढ़ेंगे और जब शिष्य शब्द पर आप आएंगे, तब इसमें एक बहुत बड़ी कीमत शामिल है शिष्य बनने के लिए। मत्ती 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु पहाड़ से नीचे आए तो कुछ दूसरे लोग उसके पास आकर कहने लगे, तू जहां भी जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, अब सुनो, लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के लिए घोंसले होते हैं, परंतु मेरे लिए तो सिर धरने की जगह भी नहीं है। एक व्यक्ति उसके पास आकर कहने लगा, जैसे ही मेरे पिता की मृत्यु होगी और मैं उसे गाड़ दूंगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा प्रभु। इन छोटी मुलाकातों और वार्तालापों में यीशु ने इन लोगों से कुछ इस प्रकार कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तुम्हारा पिता तो अब मर चुका है, सो मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम अब मेरे पीछे हो लो। कोई भी मनुष्य जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, वह मेरे राज्य के लिए योग्य नहीं है। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हारे लिए पहला स्थान मैं होना चाहिए। तुम मुझे अपना पहला स्थान दो, न तो अपने माता, अपने पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों को प्रथम स्थान दो। तुम मुझे प्रथम स्थान दो। इस पृथ्वी पर मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यीशु ने उनसे बहुत बड़े स्तर के समर्पण को मांगा, जब आप शिष्यों के समर्पण के स्तर को जो उन्होंने दर्शाया है महसूस करेंगे, खासकर उन 12 चेलों के समर्पण को जिन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया था, जो कि पहाड़ी उपदेश के अंत में दिया गया था और वे प्रेरित होने के लिए नियुक्त किए गए थे। श्रोता, आज जब हम अपने कलीसिया के लोगों से जिस प्रकार के समर्पण के स्तर को पाना चाहते हैं, अगर इसी स्तर के समर्पण से उस स्तर के समर्पण की तुलना करें तो उलझन में पड़ सकते हैं। कई साल पहले जहां मैं पास्टर था, उसी शहर के रोटरी क्लब का मैं सदस्य था। एक व्यस्त पास्टर होने के कारण मैं ज्यादा समय उस क्लब में नहीं दे पाता था। एक साल 3 सभाओं में लगातार उपस्थित नहीं हो सका। और क्या आप मालूम है कि मुझे रोटरी क्लब से निकाल दिया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे कितने कलीसियाओं आप जानते हैं जो आपको लगातार 3 रविवार न आने के कारण कलीसिया से निकाल देंगे। मैं ऐसे चर्चों को भी जानता हूं जो आपके नाम को रजिस्टर से नहीं काटेंगे अगर आप 3 साल तक न भी जाएं। मैं सचमुच में ऐसे कलीसियाओं को भी जानता हूं जहां पर आप 3 साल के लिए मर सकते हैं और वह आपका नाम रजिस्टर से नहीं काटेंगे। वह आपका नाम कभी नहीं काटेंगे। यह तो इस तरह से लग रहा है जैसे हम संसार से कह रहे हों, मसीह बनने में तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं लगेगा। शिष्यता का कोई मूल्य नहीं है। अमेरिका में आज एक सामान्य शहर के सामान्य कला में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, न कि एक सामान्य शहर में सामान्य कलीसिया में प्रवेश पाना कठिन है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं और प्रचार करते हैं मसीहियत की योग्यता पर, वह भयानक दोषारोपण है। यह एक बड़ी भक्ति और आत्मिक आशीष हो सकती है इन 12 लोगों को आगे जाने के लिए। यह 12 व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह इसलिए नहीं कि सिर्फ 12 ने निश्चित रूप से निमंत्रण को स्वीकार किया जो पहाड़ी उपदेश के अंत में दिया गया था, लेकिन इसलिए क्योंकि वह यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे, यीशु द्वारा चुने गए थे। मैंने आपको उन 12 प्रेरितों का कार्य भी सौंपा है। अगर आप उस कार्य को पूरा करेंगे तो आप इन 12 व्यक्तियों की विधिवता को देख सकते हैं, उसमें प्रभावित हो सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इन 12 व्यक्तियों के द्वारा यीशु पूरे संसार में पहुंचना चाहते थे। इसलिए इस 12 के झुंड में यीशु के पास हर एक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। यह अच्छी बात है
कि उनको जानना है। यह अच्छा है कि उन 12 प्रेरितों को एक सूची के रूप में याद रखना, और मैं आपको पेंसिल और कागज देकर कहूंगा कि 12 प्रेरितों के नाम लिखिए। तो आप में से कितने हैं जो लिखेंगे? अगर आपको 12 शिष्यों के नाम याद करने हैं, तो मैं बताता हूं कि आपको कैसे करना है। यह आपकी परेशानी को तोड़ेगा और आप उनको याद करेंगे। पहले 4 तो दो दो आपस में भाई हैं। पतरस और अंद्रयास भाई थे। याकूब और यूहन्ना आपस में भाई थे। यह चारों साथ में व्यवसाय करते थे, अर्थात समुद्री खाने का व्यवसाय करते थे। वह साथ में मछली मारते थे। इसलिए उन चारों को हमेशा याद रखिए कि वह साथ में जाया करते थे। वह दो भाइयों के जोड़े व्यवसाय में हिस्सेदार थे, पतरस, अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना। अब देखें, फिलिपुस और बरतुल्मै में साथ साथ होते हैं, जैसे थोमा और मत्ती। हो सकता है उनकी आपस में दोस्ती हो, क्योंकि वह हमेशा जोड़ों में देखे गए हैं। हो सकता है यीशु ने उन्हें जोड़े में रहना सिखाया हो। फिलिपुस मांस का व्यापार करता था। इसका मतलब वह व्यापारी था। इसका व्यापार परिवहन था। अगर वह आज यहाँ होता तो वह कार का विक्रेता होता। अगर आप प्रेरितों की बातों को तुलना करें तो आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बरतुल्मै नथानिएल था। जब नथानिएल यीशु से मिला तो वह उन 12 में से केवल वही पवित्र व्यक्ति था। क्या आपको याद है, जब यीशु नथानिएल से मिला, उसने उसके लिए कहा, अब हमारे बीच में एक इस्राएली है जिसमें कोई पाप नहीं है। नथानिएल ने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? और यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जिससे तुम अंजीर के पेड़ के नीचे बातें करते थे। अब थोमा जो था, वह बुद्धिमान और पूछताछ करने वाला व्यक्ति था। वह उसके साथ मरने के लिए भी तैयार था। जब दूसरे प्रेरित बच के भाग निकलने के लिए तैयार थे, थोमा यीशु के साथ स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार था। मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। वह चुंगी लिया करता था। प्रेरितों की सूची याद करने के लिए मैं आपको दूसरी सहायता देना चाहता हूँ। उन 12 की सूची के आखिर के 4 व्यक्तियों के नाम उस सूची में दोहरा दें। उदाहरण के तौर पर एक दूसरा सिमोन था। पतरस का नाम सिमोन था। यह सिमोन जेलतोस कहलाता था। इसका मतलब वह मत्ती चुंगी लेने वाले का विरोधी था। वह सिमोन देशभक्त था। यह जेलतोस में का था, जो रोम के विरुद्ध लगातार लड़ने में विश्वास करता था। यहूदा नाम से भी 2 व्यक्ति थे। उसकी सूची में यहूदा भी था, जो याकूब का भाई, वो थद्दै भी कहलाता है। और सही में जो दूसरा यहूदा है, वह यहूदा इस्करियोती कहलाता है। सो 12 की सूची हम इस प्रकार देख सकते हैं। श्रोता मित्र, इस प्रकार आप चेलों के नाम को भली भांति जान सकते हैं। जब यीशु ने उस महान उपदेश को समाप्त किया, तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि वह सभा लोगों को भर्ती करने की सभा थी, जिसमें से यीशु ने 12 शिष्यों को भर्ती की और जिन्हें प्रेरित होने का अधिकार दिया, और उसने बहुत बड़े स्तर का समर्पण मांगा। उसके बाद वह इन 12 प्रेरितों को आदेश देता है कि जाओ और सारे संसार में मेरे लिए शिष्य बनाओ, जैसे वे भेड़ियों के बीच में भेड़ों को समान थे। वह प्रेरितों से क्या कह रहा था, वह यह है, जब तुम बाहर जाके मुझे वर्णन करोगे तो यह संसार तुम्हें अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करेगा। यीशु ने उस पहली मसीह सभा में एक बहुत बड़े समर्पण को मांगा, क्योंकि यीशु जानता था कि यह सब प्रेरित मेरे लिए मरने जाएंगे। यीशु जानते थे कि अगर प्रेरितों में इस तरह के बड़े समर्पण का स्तर नहीं है तो वह ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। यीशु जानते थे कि उन्हें मेरे लिए क्या तकलीफ उठानी है। यीशु ने अपने प्रेरितों को उनकी सेवा के बारे में भेद करना बताया। उन्हें अपने मोती सुअरों के आगे नहीं डालने को कहा। जब वह किसी के घर जाते हैं, पवित्र सामर्थ से पवित्र आत्मा का दान देते हैं, तो हर किसी को उस पवित्र सामर्थ के बारे में ऐसे ही नहीं बताना है, चाहे वह किसी भी तरह से स्वीकार करे या न करे।
फिर भी अगर वहां पर अच्छी प्रक्रिया नहीं है, तो उनको यह निर्देश था कि वे अपने पांव की धूली झाड़ दें और दूसरे के घर में चले जाएं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब पौलुस प्रेरित यूरोप में कलीसिया निर्माण कर रहा था, तो उसने पहला कलीसिया एक सामान्य रहने वाली स्त्री के घर पर स्थापित किया, जो बैंगनी रंग के कपड़े बेचती थी। उसका नाम लुदिया था। वह एक बहुत ही अच्छी विक्रेता होगी, क्योंकि जो कोई भी बैंगनी वस्त्र बेचा करता था, वो सच में एक अच्छा विक्रेता होता था। शाही खानदान के लोग बैंगनी वस्त्र पहना करते थे। लुदिया शायद शाही खानदान के कपड़े सिला करती थी। पौलुस जो था, वो एशिया में जाना चाहता था और आत्मा ने उसे स्पष्ट बताया कि तुम्हें एशिया नहीं, यूरोप जाना है। अब वहां पर हजारों कलीसिया हैं। वहां इतने कलीसिया हैं कि आप 10 साल तक चर्च देखते रहेंगे। तो भी पहली आराधना घर जो यूरोप में था, एक स्त्री का घर था। जैसे पौलुस ने परमेश्वर के वचन को उस महिला प्रार्थना सभा में जो नदी के किनारे हो रही थी कहा, हम पढ़ते हैं, जहां लुदिया ने पौलुस के शब्दों को सुना। जैसे ही उसने पौलुस के शब्दों को सुना, परमेश्वर ने उसके हृदय को खोला और इसलिए उसने अपने घर को खोल दिया। उसने कहा, अगर आप मुझे इस योग्य समझते हैं, तो मेरे घर को अपने सेवकाई के कार्य के लिए आधार बना सकते हैं। लुदिया यह विश्वास करती थी कि यह बहुत ही इज्जत और शुभ अवसर है कि पौलुस परमेश्वर के वचन को उसके घर में सिखाए। इस तरह से यूरोप में पहले कलीसिया स्थापना हुई। जब यीशु अपने प्रेरितों को आदेश दे रहा था कि जाओ और उसके लिए अपनी जान भी दे दो, तो उसने अपनी शिक्षाओं में महान दृष्टांत रूपी शिक्षा को दिया। यीशु अपने प्रेरितों से कहते हैं कि मान लीजिए आप लोगों को जान उस बर्तन में रखे हुए पदार्थ में है। उस ग्लास को देखें जिसमें कुछ पानी रखा हुआ है। हो सकता है कि गिलास में 3/4 पानी हो। अब ग्लास, जो कि एक उदाहरण के रूप में है, आपके शरीर को दर्शाता है। पानी आपके जीवन को दर्शाता है। हम सबके पास जीवन है, जो कि मिट्टी के बर्तन में वर्तमान में रहता है। यीशु उन्हें जीवन के बारे में 4 बातें बताते हैं, जो कि उनके मिट्टी के बर्तन में वर्तमान में रहते हैं। पहली बात, यीशु कहते हैं कि आप अपने जीवन को नहीं बचा सकते। इसमें कहने का विचार है, अपने जीवन को सुरक्षित रखने में अगर आप उस रेत घड़ी के बारे में सोचे जो रेत के साथ रेत घड़ी के बाहर आती है। यीशु क्या कह रहे हैं? उनका मतलब था कि आप रेत को रेत घड़ी से बाहर आने से नहीं रोक सकते। भजनकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को जीवित नहीं रख सकता। आपके पास जीवित रहने के लिए गिनती के कुछ वर्ष हैं। आपके मिट्टी के बर्तन में केवल सीमित मात्रा में जीवन है। आप उस जीवन को अपने उस मिट्टी के बर्तन में से बाहर आने से नहीं रोक सकते। आप अपने जीवन को, जो एक मात्रा में आपके मिट्टी के बर्तन में है, उसको आप सुरक्षित या बचा कर नहीं रख सकते। दूसरी बात जो यीशु ने जीवन के बारे में प्रेरितों को बताई, जब उनको उसने आदेश दिया, वह यह था कि किस तरह से पदार्थ बर्तन में बाहर आता है, उस पर तुम कुछ नियंत्रण रख सकते हो, अर्थात नहीं। आप अपने मिट्टी के बर्तन से अपने जीवन के पदार्थ को बहा सकते हो। पुराने नियम के 2 शमूएल उसके 14 अध्याय 14 पद में यह दृष्टांत है, हमने अपने वर्ष भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर कभी भी उठाया नहीं जा सकता। मैं कभी कभी उन लोगों के लिए जो 79 या 90 वर्ष के हैं, उनको अभी भी जीवन के उद्देश्य को, अर्थ को वो खोज रहे हैं, देखकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैंने एक व्यक्ति के साथ, जिसकी उम्र 70 वर्ष के लगभग थी, 6 महीने तक एक मंगलवार की सुबह नाश्ता किया करता था। वह खोजना चाह रहा था कि जीवन किसके लिए है। एक दिन सुबह नाश्ते पर वह बहुत उत्साह से भर गया और कहने लगा, मैंने देख लिया, आखिरकार मैंने देख लिया है
मैंने उसकी सहायता नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा-सा उसके लिए दुखी हुआ, क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा जीवन पानी की तरह भूमि पर बह गया था, जो फिर नहीं उठाया जा सकता है। जब यीशु ने प्रेरितों को आदेश दे दिया, उसने उनसे कहा, वह तुम्हारा अपना चुनाव है। अपने सारे जीवन को बाहर बहाने में कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा। तुम अपने जीवन को पानी की तरह क्यों भूमि पर बहा रहे हो, जो फिर कभी नहीं उठाया जा सकता। यीशु कहते हैं, यहाँ एक और चुनाव है। आप अपने जीवन को गलत कामों के लिए जानबूझकर बहाते हैं। यह कभी-कभी एसाव के पाप की तरह हो जाता है। एसाव ने एक कटोरी दाल के लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पदार्थ को अपने मिट्टी के बर्तन में लगाते हैं, अपने जीवन के लिए। वह कहते हैं, इसे कंपनी के लिए बहा दो, हमारे लिए बहा दो। अगर आप कहीं भी काम के लिए एक जवान व्यक्ति की तरह जाएंगे, तो बहुत ही बड़ी कंपनियां आपको किनारे बुलाएंगी। अगर आप ऐसे लगते हो कि आप में शर्मता है, वे कहेंगे, अब आप इस कंपनी में कहीं इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हमको पूरा समर्पण चाहिए। इनमें से बहुत सी कंपनियां व्यक्तियों के परिवार का ध्यान नहीं रखते। बच्चों के लिए जो उसकी प्राथमिकता शामिल है, उसका भी वह ध्यान नहीं देते। वह बस यह कहते हैं, अगर आपको इस कंपनी में तेजी से उठना है, तो हमें सब कुछ चाहिए। आपका पूरा समय हमें चाहिए। ऐसे बहुत से जवान हैं जो उस तरह का समर्पण कंपनी के लिए कर देते हैं। अब यीशु कहते हैं कि वह एक चुनाव है। आप गलत कामों के लिए जानबूझकर अपने जीवन को बाहर बहा सकते हैं। यह एसाव का पाप कहलाता है। यही है अपने जन्मसिद्ध अधिकार को एक कटोरे दाल में बेच देना। एक दिन आप एसाव की तरह रोएंगे और विलाप करेंगे, जब आपको यह अनुभव होगा कि आप यह मनुष्य हैं जिसका परमेश्वर आपको चाहता है। यीशु चौथे चुनाव के बारे में कहते हैं। उसने कहा, तुम परमेश्वर के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए और मेरे लिए। तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहाँ तुम्हें अपने जीवन को बहाना है, कब अपने जीवन को बहाना है और क्यों अपने जीवन को बहाना है। यही आदेश यीशु ने अपने प्रेरितों को करने के लिए दिया। यीशु ने अपने प्रेरितों को आदेश दिया कि अपने कार्य क्षेत्र में जाओ और मेरे दर्शन को पूरा करो। वह उनसे यह कह रहा था, मैं तुम्हें अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए बाहर भेज रहा हूँ। मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने प्राणों को देने के लिए बाहर भेज रहा हूँ, और उस सुसमाचार के प्रचार के लिए जिसके लिए आपने आदेश प्राप्त किया है। जब आप यीशु और उन प्रेरितों को देखते हैं, तो एक बड़ी दिलचस्पी बात आपके सामने आती है कि यीशु किस तरह हमें हमेशा अपने इन 12 व्यक्तियों की शिक्षा को देते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि यीशु के सारे खास उपदेश उसके शिष्यों की ओर इशारा करते हैं। वे भीड़ की ओर नहीं इशारा करते, लेकिन शिष्यों की ओर इशारा करते हैं। हमने पहले ही देख लिया था कि पहाड़ी उपदेश व पहली मसीह सभा शिष्यों की ओर इशारा था। उसने अपना मुंह खोला और शिक्षा दिया। जैतून के पहाड़ का उपदेश को उसने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उनको सिखाया। उस ऊपर के कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वह 11 व्यक्ति थे। फिर उस यहूदा के धोखा दे के चले जाने के बाद सिर्फ 11 व्यक्ति थे। यीशु ने उन 11 को अपना सबसे बड़ा उपदेश, जो कि अंकित है यूहन्ना 13, 14 और 15 और 16वें अध्याय में दिया। आप इसे अवश्य पढ़ें। यीशु ने अपने खास उपदेश को भीड़ या लोगों को नहीं दिया। उसने इन व्यक्तियों को दिया जो बुलाए गए थे, जो उसके लिए कार्य कर सकते थे, जिन्होंने उसको अपना समर्पण किया था। श्रोता, क्या आज आप प्रभु को अपना समर्पण करना चाहेंगे? क्या आज आप प्रभु के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे? प्रभु के चेलों ने सब कुछ प्रभु को सौंप दिया। प्रभु चाहता है कि आप पूर्ण रूप से अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दें, और परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। परमेश्वर आपके जीवन से
बड़ा बड़ा कार्य करेगा। उसीलिए वो अपने लोगों को चुनता है। वो चाहता है कि आज आप उसे अपना जीवन सौंप दें। प्रभु आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।